नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कॉमन बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को फिट करना, उसके बाद टॉयलेट के लिए पीवीसी पाइपलाइन, उसके बाद जो है ड्रेनेज के लिए पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप को फिट करना सिखाऊंगा। कमोड का पॉइंट आएगा, ओडिशा पेन का जो पॉइंट है वो है सादा सीट। उसके बाद कॉमन बाथरूम है जिसमें 3 टाइप लगेगा, गीजर है, उसके बाद फ्लश के लिए पॉइंट है। तो पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो नए प्लम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पाइप को आपको फिट करना है, पॉइंट वगैरह आप कैसे बनाएंगे, पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप को आप कैसे फिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे खड़ा हूँ ये बाथरूम वाला एरिया है और इसके पीछे मेरा यहाँ पे टॉयलेट वाला एरिया है। दरअसल यहाँ पे जो है डबल डोर है। टॉयलेट के लिए यहाँ पे सेपरेट अलग डोर लगेगा, उसके बाद बाथरूम वाले एरिया के लिए अलग डोर लगेगा। अब इसमें आप जो है देखेंगे, सीखेंगे किस तरह से पाइप को आपको घुमाना है, कहाँ पे कैसे कौन सा फिटिंग लगाना है। आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सीपीवीसी वाला दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पीवीसी एचडब्ल्यूआर वाला जो पाइप है वहाँ पे आप कमोड का पॉइंट, सादा सीट का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पाइप है, तीनों 1 इंच का पाइपलाइन है। अब इसमें जो है एक मोटर वाला है जो ऊपर जा रहा है, टैंक को भरेगा। उसके बाद 2 आउटलेट है, एक इस बाथरूम का है जो फर्स्ट फ्लोर पे है और एक जो है ग्राउंड पे जा रहा है सबसे नीचे। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हॉट वाटर लाइन है, गीजर ऊपर दिया गया है। ये डबल छत है, 7 फीट पे इसका छत लगा हुआ है और गीजर का पॉइंट ऊपर दिया गया है। तो अगर इलेक्ट्रिक गीजर लगाना हो तो वहाँ पे लगेगा। गैस गीजर को अगर लगाना होगा तो गैस गीजर नीचे लेना पड़ेगा, होल करके कनेक्शन पाइप को नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये गैस गीजर में एडजस्ट करने के लिए वो हाथ से मिलना चाहिए, तो वो नीचे करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो पॉइंट है वो ऊपर है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये शावर है, कॉमन बाथरूम है। यहाँ पे 3 टैप यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सारा पाइपलाइन इस तरह से नीचे आया। और यहाँ पे मैं आपको देखिए बताते चलूँ, कभी भी जब भी आप पॉइंट बनाएं गीजर का तो उसमें हमेशा कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज़ का पाइप रखिए, कोई मैटर नहीं करता है। जैसे आधा हो गया, 1 हो गया, 1.25 हो गया, पौना हो गया, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हॉट वाटर है जिसमें आपको गर्म पानी आएगा, इसमें आपको यहाँ पे 3/4 का पाइप रखना है, 1.25 इंच का पाइप लाइन रखना है। अगर गलती से कोई प्लम्बर 1 इंच का पाइप यहाँ पे डालता है हॉट वाटर में, तो उस केस में होगा ये कि गीजर के टैंक से आपका पानी आधा इंच फ्लो हो रहा है। और अगर मोटे डाई का पाइप आप डालेंगे तो उस केस में होगा कि पाइप में पानी पहले भरेगा, स्टोर होगा, उसके बाद गिरेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, प्रेशर में फ्लक्चुएसन आएगा, कम ज़्यादा करके आएगा पानी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हॉट वाटर के लिए हमेशा आधा या फिर पौना का पाइप डालेंगे। शावर में भी आपको आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। देख सकते हैं यहाँ पे शावर के लिए पौना डाला। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं मेरा मेन पाइप है, टैंक से आ रहा है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। अब कभी भी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे आपको टैप देना हो वहीं पे आके ऊपर से लाके इस तरह से आप रोक दीजिए, ठीक है। अब कुछ लोग प्लम्बर पहले पाइप को नीचे ले जाएंगे, नीचे से ऊपर उठाएंगे, उसके इसमें पाइप भी एक्स्ट्रा लगता है, कस्टमर का फिटिंग बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पैसा भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है प्लम्बर को, ठीक है। तो आप क्या करिए, जहाँ पे आपको टैप देना हो ऊपर से पाइप लेके आके यहाँ पे आप इस तरह से रोक दीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि पाइप को अगर ऊपर नहीं उठाना है तो शावर के लिए तो हमें उठाना भी पड़ता है और आपने भी उठाया है। तो उठाने का एक तरीका है। देखिए जहाँ से आपको पाइप उठाना हो और जिस पाइप को आपको उठाना हो उसका डाया मेन पाइप के मुकाबले रिड्यूस करेंगे, यानी कि पतला करेंगे। देखिए शावर के लिए मुझे यहाँ से उठाना था, 3/4 का पाइप है, तो यहाँ तक आपको डायरेक्ट पाइप लेके आना है, जो कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1 इंच का लेके आया। उसके बाद अब यहाँ से इसको मैं रिड्यूस कर दिया, 1/3/4 का बुश देकर इसको मैं रिड्यूस किया, 1 टी दिया। उसके बाद यहाँ पे 3/4 × 1/2 का ब्रास एल्बो दे दिया। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया मेरा। ब्रास टी से पॉइंट आप ना बनाएं, क्योंकि अगर ब्रास टी फटता है तो रिपेयर करने में प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे अगर ब्रास एल्बो डैमेज हो जाए तो इजीली कट के रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंसील्ड है, कंसील्ड यहाँ पे दिया गया है शावर को ऑन ऑफ करने के लिए। अब यहाँ पे 3/4/3/4 का कंसील्ड है। ये शावर में बढ़िया प्रेशर पाने के लिए आपको 3/4 का ही कंसील्ड लगाना चाहिए। यहाँ पे ब्रास MTA देना है, CPVC थ्रेड का नहीं देना है, ठीक है। वाइब्रेशन के कारण कुछ टाइम में वो फट जाएगा, तो ब्रास MTA आप दीजिए। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे CPVC वाला पाइप फिटिंग पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब शावर का जो हाइट है मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट हाइट है तो सीलिंग शावर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वॉल शावर है, ठीक है। और अगर 7 फीट ही सीलिंग है तो सीलिंग से यहाँ पे 3 इंच नीचे करेंगे, शावर आपका इंस्टॉल हो जाएगा इजीली। 3 टैप है यहाँ पे, एक हॉट वाटर है, एक कोल्ड वाटर है, एक यहाँ पे फ्रेश वाटर है मोटर वाला। फ्रेश वाटर बाथरूम के अंदर इसलिए दिया गया है ताकि जो है नेचुरल पानी मिले, ठंडी में हल्का सा गर्म मिलेगा, गर्मी में हल्का सा ठंडा मिलेगा।
मौसम के अकॉर्डिंग। 3 टैप हो गए यहाँ पे। अब तीनों टैप के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 इंच रखेंगे। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 30 रखना है, मैक्सिमम 32 इंच रखना है, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद ये वाला जो है मेरा फ्रेश वाटर मोटर वाला है, नीचे जा रहा है, और ये वाला जो है पाइप मेरा ग्राउंड फ्लोर का है, नीचे जा रहा है। अभी यहाँ पे 1 इंच का पाइप है ये। उसके बाद इसको मैं रिड्यूस कर दिया हूँ ऊपर, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका डाया मैं इंक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, यानी कि 1.25 कर दिया। 1 से 1.25 करेंगे प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। और भी ज़्यादा पानी चाहिए 1.5 इंच करिए, प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। अब देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए। मैनुअल ओवरबैंड में पानी आपका डिक्रीज नहीं होगा, प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ना, मैनुअल ओवरबैंड में आपके सामने ये 2 पाइप क्रॉस कर रहा है इजीली। तो आपको ये चाहे 2 पाइप क्रॉस करना हो या आपको 10 पाइप क्रॉस करना हो, लंबा ओवरबैंड बना के आप पाइप को क्रॉस करवा पाएंगे। यहाँ से ये टैंक वाला लाइन है, यहाँ से मैं भेज रहा हूँ टॉयलेट वाले एरिया में। अब यहाँ पे इसको मैं रिड्यूस कर दिया। अगर आपको 1 टैप 2 टैप देना है तो उसके लिए 1 इंच का पाइपलाइन नहीं घुमाना चाहिए, ठीक है। काम करने के साथ साथ में बचत का भी ध्यान देना चाहिए। 2 टैप के लिए यहाँ पे 3/4 का पाइप दिया, मैं रिड्यूस कर दिया, 1/3/4 का बुश दे के रिड्यूस किया, आगे गया। चलिए दिखाता हूँ टॉयलेट वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद अभी भी आप वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। दिखाऊंगा मैं PVC HWR पाइप को आप कैसे फिट करेंगे। ये देखिए आ गया टॉयलेट वाले एरिया में मैं। अब आप देख सकते हैं बाथरूम से होता हुआ ये पाइप यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ से होके देखिए ये टी लग के नीचे जा रहा है, टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया मैं। उसके बाद यहाँ से ये लाइन इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया 1 पॉइंट, ये जो है यहाँ पे ओडिशा पैन आएगा, फ्लश के लिए है। और यहाँ से ये लाइन इस तरह से आगे जा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये कमोड के लिए पॉइंट दिया मैं। अब यहाँ पे एकदम कॉमन बाथरूम है, इसलिए यहाँ पे जेट को ऑपरेट करने के लिए कंसील्ड नहीं दिया मैं। नहीं तो मेरा जितना भी वीडियो देखेंगे कमोड के लिए जब भी पॉइंट बनता है तो वहाँ पर मैं कंसील्ड देता हूँ, ताकि जो है जेट का जो पाइप है हमारा पीछे चला जाए, पाइप लटके ना। लेकिन यहाँ पे कस्टमर ने कहा कि मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, इसलिए देखिए यहाँ पे ब्रास टी दे दिया और ब्रास एल्बो दे दिया। ये मेरा हेल्थ फ्यूसेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जेट कनेक्ट हो जाएगा। और ये वाला मेरा जो है कमोड में जो फ्लश लगेगा, आउटर फ्लश, वहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा एंगल वाल के जरिए। तो यहाँ पे टोटल 3 एंगल वाल लग रहा है, एक फ्लश के लिए और एक जेट के लिए और एक हेल्थ फ्यूसेट के लिए। CPVC वाला कंप्लीट हो गया। हाइट की बात करूँ तो देखिए हाइट इसका इस हिसाब से रखना है, कमोड कोई भी लगेगा उसका जो टॉप लेवल मिनिमम हाइट है 14 होगा, मैक्सिमम जो होगा वो 17 होगा, ठीक है। तो इसको आप उसी हिसाब से बनाइए। इसका जो हाइट है मिनिमम 20 रहेगा, मैक्सिमम 22 रहेगा। ज़्यादा नीचे भी नहीं करना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना है। बैठने के बाद इजीली मिलना चाहिए, ऑपरेट कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद अब आइए दिखाता हूँ टॉयलेट वाले एरिया में PVC पाइप वगैरह आप कैसे फिट करेंगे। उसके बाद में फ्लश के लिए जो हाइट है क्या रखेंगे आप। देखिए ये फ्लश का पॉइंट है, यहाँ पे आउटर फ्लश आएगा, सिस्टम लगेगा। तो इसका जो हाइट है मिनिमम आप 24 इंच रखेंगे, 24 इंच, और मैक्सिमम इसको आप 30 इंच तक रख सकते हैं। ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो भी भद्दा दिखेगा, कनेक्शन पाइप लंबा लगेगा, और ज़्यादा नीचे रखेंगे तो भी कनेक्शन पाइप आपका लंबा लगेगा और पानी भी कम आएगा। तो इसलिए आप बेटर होगा कि सही हाइट आपको पता होना चाहिए, मिनिमम 24, मैक्सिमम इसको आप 30 इंच पे रखेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद अब ये जो यहाँ से आ रहा है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अक्सर प्लम्बर से ये गलती हो जाता है ना, ये जो टैप है नीचे हो जाता है, कई बार ऊपर हो जाता है। तो इसका जो मिनिमम हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से मैं बता रहा हूँ, टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम जो है इसको आपको 14 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। 14 से 16 इंच वाला जो हाइट है बिल्कुल परफेक्ट हाइट है, यही लेके आपको चलना है। यहाँ पे CPVC वाला पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद PVC वाला देखिए, PVC के लिए यहाँ पे ये 2 पाइपलाइन मैं ऊपर निकाल दिया। ऊपर जो है गैस का काम कर रहा है, ये लाइन को आपको एंड नहीं करना है, ऊपर ले जाके सबसे ऊपर जो है एयर वेंट के लिए देना है, क्योंकि दोनों पाइपलाइन में गैस बनती है, टॉयलेट वाले में भी, उसके बाद ड्रेनेज वाले में भी। नाली का जो बदबू होगा ना वो भी आता है, अगर आप वेंट नहीं देंगे तो फिर बदबू करेगा जहाँ जहाँ ये पाइप होगा, ठीक है। बेशक आप ट्रैप लगाएंगे, ट्रैप में हीटिंग महसूस होगा, बाथरूम में हीटिंग महसूस होगा और स्मेल भी आएगा, बीमारियाँ फैलेंगी। इसलिए यहाँ पे दोनों में एयर वेंट दीजिए, दोनों को आप निकाल दीजिए, ऊपर गैस जाली लग जाएगा। ये गया ऊपर। उसके बाद अब ये अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट से जा रहा है नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी दिया, टी मैं इसलिए यहाँ पे दिया क्योंकि इसके ऊपर जो है अब कुछ भी बनना नहीं है, ये पहले से ही क्लियर है, 100% क्लियर है, कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे मैं टी दे दिया। नहीं तो यहाँ पे वाई देना है। अगर आपको लगता है कि ऊपर भी बाथरूम बनना चल रहा है तो वहाँ पे उस केस में आपको वाइट ही देना है, क्योंकि वाइट ही अगर आप नहीं देंगे तो ऊपर से जो पानी आएगा वो बैक फ्लो होने का चांस होता है, इस फ्लोर पे भी आएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करिए कि यहाँ पे आप वाइट ही दीजिए अगर लगता है आपको कि ऊपर भी बाथरूम बनना है तो। और अगर नहीं बनना है, जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही क्लियर है, बाथरूम वगैरह कुछ नहीं बनना है। 2 पाइप ये जो जा रहा है ये गैस के लिए गया हुआ है,
तो यहाँ पे मैं टी दे दिया, टी दे के इसको मैं भेज दिया बाथरूम में। बाथरूम का जो पानी होगा यहाँ से आएगा नीचे, ड्रेन करके चला जाएगा। उसके बाद ये है मेरा टॉयलेट वाला पाइपलाइन। देखिए टी दिया, वाई टी दिया। अब वाई टी में यहाँ पे 2 सेपरेट रूट होते हैं। देखिए यहाँ पे वाई टी दिया हूँ मैं। अब यहाँ पे एक जो रूट है मेरा ये चला गया टॉयलेट वाले एरिया के लिए। इसका जो कचरा हो गया वो यहाँ से आया, यहाँ पे इधर स्लिप करके सीधा आगे चला जाएगा नीचे। उसके बाद ये वाला जो है ये दूसरा रूट है, ये मेरा कमोड के लिए है। यहाँ पे पाइप का टुकड़ा दिया, 45 दिया। उसके बाद इस तरह से आगे लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 45 दिया, एक एल्बो दिया। अब यहाँ पे 45 का यूज ज़्यादा करना है, नहीं तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है। और जॉइंट का डायरेक्शन आपको उल्टा नहीं रखना है। अगर जॉइंट का डायरेक्शन उल्टा रखेंगे तो कॉलर दिखेगा, और पानी का फ्लो अगर इधर से हो रहा है, जॉइंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो बाल वगैरह जब टूटेंगे ना तो जॉइंट पे जाके धीरे धीरे वो चोक कर देगा। इसलिए आप क्या करिए, पानी का जो फ्लो है ना उसके विपरीत आप रखिए डायरेक्शन इसका, जॉइंट का सॉकेट वगैरह। पानी मेरा यहाँ से इधर बढ़ेगा, तो आप देख सकते हैं जॉइंट का डायरेक्शन मेरा यहाँ पे है, इधर भी आप देख सकते हैं इधर है। अगर इसको मैं पलट दूं तो ये उल्टा हो जाएगा। जॉइंट का डायरेक्शन बिल्कुल सही रखना है। अब यहाँ पे ये पीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताते चलो, आप ध्यान से समझिए, कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है। जो ज़्यादातर हमारे प्लम्बर भाई हैं वो क्या करते हैं कि ये जो है ना इसमें ओरिंग वाशर होता है। पीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप सबसे बढ़िया होगा, सॉल्वेंट के मुकाबले आप यही लगाइए। इसमें जो है आपका फिटिंग एक भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप घुमा सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कुछ भी आप करिए। देख रहे हैं ना मूव हो रहा है, ये कभी भी लीक नहीं करेगा। पहली बात तो ये, अगर आप सीधा फिट करेंगे तो लीक नहीं करेगा, और एक भी फिटिंग बर्बाद नहीं होना है। कितना भी अनाड़ी प्लम्बर होगा ना वो इस तरह से अगर तिरछा हो गया तो सीधा कर लेंगे। सॉल्वेंट वाले में अगर लापरवाही हुई, तिरछा हुआ तो काट के फेंक दो, बर्बाद हो जाता है। और एक फिटिंग आप ये मान के चलिए 150 रुपये का आता है पीवीसी सॉल्वेंट वाला, तो हो गया वो नुकसान 150 रुपये। इसलिए यहाँ पे पीवीसी एसडब्ल्यूआर आप फिटिंग करवाइए, सबसे बढ़िया है। अगर पीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप फिटिंग में टोटल अगर आपका 30,000 लग रहा है तो सॉल्वेंट वाले में 25,000 लगेगा, बस 5,000 रुपये अंतर आएगा। इसीलिए ये सबसे बेटर है। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती ये करते हैं ना, इसमें ओरिंग जो वाशर है मैंने आपको दिखाया है, ओरिंग वाशर को लोग निकाल के फेंक देते हैं। दिखाता हूँ मैं, ये देखिए एल्बो में दिख रहा है ना आपको ओरिंग वाशर, इसको निकाल के फेंक देंगे और सॉल्वेंट लगाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर सॉल्वेंट ही लगाना है तो आप सॉल्वेंट वाला फिटिंग ले लीजिए। सॉल्वेंट के मुकाबले इसका जो लाइफ है ना ज़्यादा होता है। और कुछ लोग को मैं देखा हूँ क्या करते हैं, ये वाशर के ऊपर भी सॉल्वेंट लगाते हैं, तो फिर ये वाशर का कोई मतलब नहीं रह गया। कुल मिला के सॉल्वेंट नहीं लगता है। इसमें जो है लुब्रिकेंट आता है, हर ब्रांड में आता है। लुब्रिकेंट आप लगाइए, उसके बाद इसको आप पुश कर दीजिए, ठीक है। लुब्रिकेंट अगर नहीं लगाएंगे तो टाइट जो है आप पुश नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं इसको इजीली निकाल दिया। यहाँ पे लुब्रिकेंट के लिए मैं ऑयल यूज किया हूँ, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, या मोबिली आप लगा सकते हैं, ग्रीस भी आप लगा सकते हैं। देखिए इजीली यहाँ पे ये पुश हो गया, ठीक है, क्योंकि लुब्रिकेंट लगा है। अगर लुब्रिकेंट नहीं होगा तो फिर टाइट पुश होगा, और एक बार पुश कर दिया तो निकलेगा भी नहीं। यहाँ पे ये कमोड का पॉइंट है। अब कमोड का पॉइंट और यहाँ पे ओडिशा पेंट का पॉइंट आप कितना रखेंगे मैं आपको बताते चलूँ। देखिए यहाँ पे साइड वाले वाल से अगर आपको लगता है कि जो आपका बाथरूम है लंबा है, अटैच बाथरूम है, तो साइड वाले वाल से ही आपको मेजर करके चलना होगा। अगर सिर्फ टॉयलेट है 4x4 का है तो इसको आप सेंटर में रखेंगे। लेकिन अभी जो है इसमें 2 है, एक तो कमोड है और एक यहाँ पे सादा सीट है ओडिशा पेन। तो यहाँ पे पीछे वाले वाल से इसका जो हाइट है, अगर प्लास्टर नहीं हुआ तो इसको आप 11 इंच पे रखेंगे, और प्लास्टर हो गया है तो इसको आप 10 इंच पे रखेंगे, चाहे ओडिशा पेन लगना हो या फिर चाहे कमोड लगना हो। और यहाँ पे साइड वाले वाल से मिनिमम 18 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको टाइल्स के बाद। और अगर प्लास्टर नहीं हुआ है तो फिर इसको आप मिनिमम 20 रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 24 इंच रखेंगे। और यही जो साइज और हाइट है इसका भी रहेगा। यहाँ पे टाइल्स के बाद मिनिमम जो है पीछे वाले वाल से 9 इंच रहेगा, और मैक्सिमम इसको आप 10 इंच रखेंगे। तो अभी देख सकते हैं आप प्लास्टर हो गया, टाइल्स सिर्फ बाकी है। इसको मैं अभी यहाँ पे दिया हूँ 10 इंच पे है, ये टाइल्स आएगा 9 इंच आएगा। अब यहाँ पे 9 इंच आएगा तो इसमें कोई भी कमोड हो वो लग जाएगा, चाहे फ्लोर माउंट WC हो जिसमें कंबाइंड कमोड होता है, कई लोग उसको जो है 1 पीस कमोड भी बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे लग जाएगा, या फिर नॉर्मल जो EWC हो वो भी यहाँ पे लग जाएगा। तो आप यही मान के चलिए, टाइल्स के बाद पीछे वाले वाल से मिनिमम 9 मैक्सिमम 10 इंच रखेंगे, कमोड का पॉइंट हो या फिर चाहे वो ओडिशा पेन हो। साइड वाले वाल से मिनिमम जो आप 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे ये सारा आपने देखे, ये PVC SWR पाइप था। उसके बाद अब चलिए दिखाता हूँ बाथरूम वाले एरिया में। देखिए बाथरूम में बस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखिए नहानी ट्रैप दिया मैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ट्रैप आपको देना हो, देखिए फर्स्ट ज़्यादा ना उठे इसलिए नहानी ट्रैप यहाँ पे दिया जाता है। हालांकि आप पी ट्रैप भी लगा सकते हैं, लेकिन पी ट्रैप क्या होगा, फर्स्ट आपका ज़्यादा उठ जाएगा, इसलिए नहानी ट्रैप दीजिए। कभी भी एल्बो वगैरह नहीं देना है 90 डिग्री का, एल्बो देंगे तो वो स्मेल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रैप देने से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर वाटर लॉक बन जाता है, पानी स्टोर होगा
तो एक लॉक बन गया। जो नीचे से गैस आ रही है, नाली का जो बैक स्मेल होगा ना, वो पानी के चीर के ऊपर नहीं आएगा, पानी को चीर के कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पे ट्रैप दिया जाता है। और अगर आप ट्रैप नहीं देंगे तो नाली का जो सीधा जितने भी मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, सब आपके घर तक आएंगे, बाथरूम के अंदर बीमारियाँ फैलेंगी। इसलिए सबसे बेटर होगा कि आप ट्रैप दीजिए। ट्रैप देने से इसमें पानी स्टोर होगा, ठीक है। पानी स्टोर होने की वजह से जो है कोई भी गैस ऊपर नहीं आएगी। और यहाँ पे ये ट्रैप इस तरह से बनाया होता है कि पानी, जितना पानी इसमें लॉक करना होगा, पाइप का ये पूरा मुंह लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद जो पानी आप गिराएंगे वो आगे बहता हुआ चला जाएगा, ठीक है। देख लिया यहाँ पे पूरा आपने CPVC पाइप फिटिंग, उसके बाद ये PVC SWR पाइप फिटिंग मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे बताया कि आप कमोड का पॉइंट, ओडिशा पेंट का पॉइंट यहाँ पे सारा आप कैसे बनाएंगे। तो उम्मीद है जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की, जरूर कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और साथ में ही दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे टेक्निकल सोनू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो टेक्निकल सोनू टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो सोनू इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विस को आप जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।